अगर आप पुराने तरीके से रंगीन सेवइयाँ खा खा कर बोर हो चुके हैं तो इस ईद पर ये रेसिपी बनाएं। बहुत ही कमाल की रेसिपी बनती है और आपकी इस ईद पर चार चांद लगा देगी। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको तहे दिल से ईद मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको हमेशा ज़िंदगियों में खुशियाँ दे और हमेशा ये मीठी मीठी खुशखबरियाँ सुनने की और इनको खुशियों के साथ मनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है दूध मैंने लिया है 2 किलो और इसमें डाल देंगे 5 से 6 हरी इलायचियाँ। अच्छे तरीके से इसको बॉईल कर लेंगे। मैंने इस दूध में पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया है, हमने पानी इसमें नहीं डालना। इसके बाद यहाँ पर मैंने सवैयाँ ली हैं। सवैयाँ का एक पैकेट जो है मीडियम साइज़ का वो मैंने इसमें डाल दिया और अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर देना है। अच्छे तरीके से हमने इनको उबलने देना है। सबसे पहले इतना उबालेंगे कि इसमें अच्छे से बॉईल आ जाए। इसके साथ साथ हम इसमें चीनी भी शामिल कर देंगे। चीनी यहाँ पर मैंने ली है ये छोटे वाले 2 कप। अपने हिसाब से आपको जितना मीठा पसंद है या फिर आप सवैया में जितनी चीनी डालना चाहते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है। कस्टर्ड पाउडर ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे पानी। हर चीज़ को आपने गौर से देखना है, गौर से समझना है, उसके बाद आपने इस रेसिपी को बनाना है। यहाँ देखिए मैंने तकरीबन 4 चम्मच बड़े भर के लिया है कस्टर्ड पाउडर। इसमें डालेंगे हम पानी। मैंने मैंगो फ्लेवर के लिया है, आप कोई भी फ्लेवर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास घर में मौजूद हो। इस तरीके से पानी डाल देंगे। आधा कप हम इसमें पानी डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और चम्मच को हिलाते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बने, इसमें कोई गिठलियाँ ना बने। अब अच्छे तरीके से हमने इसको पका लेना है। इस पॉइंट पर अगर आप नट्स डालना चाहती हैं, काजू बादाम पिस्ते या किशमिश कुछ भी डालना चाहती हैं तो इस पॉइंट पे आप इसमें नट्स डाल सकते हैं। अब हमने इसको अच्छे से पकाना है, तकरीबन 20 से 25 मिनट इसको पकाना है। इतना पकाएंगे कि हमारी जो दूध है वो गाढ़ा हो जाए, जैसे कि कस्टर्ड होता है बिल्कुल सेम वैसा गाढ़ा हो जाए। यहाँ देखिए तकरीबन 20 से 25 मिनट मैंने इसको पकाया है मीडियम आंच पर और ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लुक है इसका, यमी लग रहा है ना, बहुत ही कमाल का है। और अभी तो हमने बहुत कुछ इसमें शामिल करना है। ठीक हो गया जी, ये गाढ़ा हो चुका है। इसको उतारते हैं और रूम टेम्परेचर पर हम इसको ठंडा कर लेंगे। यहाँ देखें माशाल्लाह से ये ठंडा हो चुका है और ठंडा होकर ये देखें इस तरीके से और थिक हो गया है और ज़्यादा अच्छा हो गया है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपका जो ये है कस्टर्ड और सवैयाँ होनी चाहिए। ठीक हो गया जी। इसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने मिल्क क्रीम ली है 1 डब्बा। ये पूरा का पूरा हम इसमें शामिल कर देंगे, इसमें डाल देंगे। इस तरीके से आपने पूरा का पूरा मिल्क क्रीम का डब्बा डाल देना है। याद रहे कि आपकी सवैयाँ बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, गर्म नहीं होनी चाहिए। अगर ये ठंडी होंगी तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। अगर आप इसमें गर्म में डालेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगी क्रीम और ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो आपने ठंडी सवैयों में इस क्रीम का शामिल करना है। अब क्या करेंगे, अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करेंगे। अगर यहाँ पर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस करें। उससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी आप सब बहन भाइयों तक फटाफट पहुंच जाएगी। और एक प्यारा सा ईद के हवाले से कमेंट कर दें और ये भी बताएं कि आप किस शहर से मेरी वीडियोस देख रहे हैं। ठीक हो गया जी। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर देना है। मलाई को मतलब क्रीम को हमने इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। जितना अच्छे से मिक्स करेंगे उतनी ही अच्छी हमारी रेसिपी बनेगी। ठीक हो गया जी। हर चीज़ को गौर से देखिएगा, गौर से समझिएगा, उसके बाद इस रेसिपी को अप्लाई कीजिएगा, इस रेसिपी को बनाइएगा। इसके बाद खूबसूरत सा जार ले लेंगे ईद के हवाले से और इस तरीके से हम अपनी सवैयाँ इसमें डाल देंगे। बहुत ही कमाल की हैं, बड़ी ही मज़ेदार हैं। एक दफ़ा ट्राई करना तो बनता है, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अच्छे तरीके से हमने इसमें डाल देना है। इसके बाद मैंने यहाँ पर बादामों को क्रैश कर लिया है और कुछ मोटे हैं कुछ बारीक साइज़ के हैं। जिस तरह से आप लोगों को पसंद है नट्स उस तरीके से आप नट्स डाल सकते हैं। इनको फ्रिज में रखें, इसको ठंडा कर लें। 20 से 25 मिनट में ये बहुत अच्छे तरीके से ठंडी हो जाएंगी और क्रीम के साथ ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएंगी और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बाइट होगा इसका। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपनी खुशियों को दुबाला करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।